ये अपन पढ़ रहे हैं आज 4 विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चरण, 25वां वॉल्यूम है, जिनके माध्यम से मानव समाज प्रगति करता है। एक्चुअल में हम ये क्यों ट्रेस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये था देखिए ये द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड, अपन चल रहे हैं लाइफ डिवाइन के अंदर। लाइफ डिवाइन के अंदर चौथा पॉइंट अपना है द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड बाय द मेटीरियलिस्टिक टेंडेंसी। इससे पहले ट्रेस किया था अपन ने टू निगेशंस के अंदर एक तो मेटीरियलिस्ट का निगेशन है और एसेटिक का रिफ्यूजल है। ये अपन ने ट्रेस करते करते, पर इसके अंदर ये एज क्यों आई, मेटीरियलिस्टिक टेंडेंसी जो है इसने क्या ग्रेट सर्विस प्रदान करी। क्योंकि ये यदि हम नहीं समझें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई भी ये नहीं कि आप साधन संसाधन से मुंह मोड़ लें, ये मूर्खता है। एसेटिक ये बात कह सकता है, पर पूर्ण आध्यात्मिकता ये नहीं कह सकती कि आपको ये वाली चीज नहीं करनी या ये करनी है, ये इस दायरे में नहीं आती। तो ये हम ये कर रहे थे कि मेटीरियलिस्टिक टेंडेंसी है, उसको क्यों चांस दिया गया इतना, ये हम करते आ रहे हैं लगातार। उसके बाद इसी क्रम में कि भी मेटीरियलिज्म की एज कैसे आई। भारत के अंदर तो एक तरीके से पकड़ा इसने, पर पूरे विश्व में ये क्यों इस तरीके की एज आई, ये बात करते करते, क्योंकि 25वें वॉल्यूम में श्री अरविंद इस सारे को मानव चक्र है ना, तो इसमें श्री अरविंद इसको पूरे को ट्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये पहला ही इसका जो अपना टाइटल है वो तो हमने पूरा कर लिया कि आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान का दृष्टिकोण। आप जो ये भौतिकवाद है, जड़वाद है, ये सारे को कि भाई बात क्या है, इनको कहां कौन से को रखें, एक बौद्धिक क्लैरिटी सारी चीज के ऊपर आनी चाहिए और उससे प्रेरित आधुनिक इतिहास की प्रवृत्तियां। अब ये अपने आए, अपन जो चीज में ट्रेस करना चाह रहे हैं कि समाज जो है जिसको हम साइकिल्स कहते हैं, वो कैसे पहले, सबसे पहले कहां से शुरू करता है, और आज जो इंडिविजुअलिस्टिक एज है वो कहां आई, और आगे किस मुहाने पे हम खड़े हैं, आगे क्या होगा। मां श्री अरविंद की जो एज आई है, उन्होंने जो चीज दी है वो, उसको अब सामने आके ये समय आ गया जब माँ और श्री अरविंद आ गए, उसको फोर्सफुली कैसे सामने लाया जाए, ये समय की डिमांड है। इसके लिए एक सशक्त ग्रुप हो, कोई भी जो भी चीज हो, वो इसको, इस विचार को पहले तो खुद समझे, ऐसे लोगों से जुटा एक एक ग्रुप हो जो मूर्तिमान इस बात को सामने लेके आए, क्योंकि ये एक युग चक्र है। और युग चक्र, अभी इसमें श्री अरविंद का और माँ का आगमन क्या लिप सर्विस ही है क्या, कि वो उन्होंने दिव्य जीवन का उद्घोष किया, ये किया। अरे एक ग्रुप आगे आके ये कहे कि नहीं ये युग परिवर्तन है, जो लोग ये कहेंगे उनके लिए वो अनुकूल पाएंगे सारी चीजें। जिन लोगों ने भी नया विचार सामने दिया है, उस समय अंधकार तो बहुत लगा होगा क्योंकि नया था भाई, पर जैसे ही उन्होंने ये चीज दी, उन्होंने ये पाया भी सारी चीज तैयार है इसको ग्रहण करने के लिए, क्रांति का रूप ले लेता है, और वही उसका समय चला जाता है, वही व्यक्ति निस्तेज हो जाता है। वो कह रहे कल तो ये वाला विचार जो है इसने आग फैलाई थी, आज ये काम नहीं कर रहा। मां श्री अरविंद ने जो चीज कही है उसको समझना, उसको फोर्सफुली सामने, मतलब उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करना ही एकमात्र तरीका है। चाहे आप कितनी भी जो अपन बात कर रहे हैं या कॉन्शियस हो, ये हो, वो ठीक है, इंडिविजुअल साधना की ओर की वो सारी ठीक है, पर मूर्तिमान अगर मां श्री अरविंद को नहीं करने का संकल्प करते तो साधना करते रहो। यही मैं कह रहा था, आप एक एक चीज के बारे में कॉन्शियस हो, मतलब कब तक हो ये टिटबिट्स के अंदर, करो कब, कैसे करो। तो ये संकल्प अपने को करके ये मूर्तिमान हो, पर इसके लिए क्या है कि अज्ञान नहीं चल सकता। इसको किस तरीके से करेंगे, ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी आती है, भारत इसमें से कैसे गुजरा, आज हम कहां हैं, पूरा विश्व इसमें से कैसे गुजरा। तो मैं ये आपके सामने ये पूरा एक बैकग्राउंड ऐसे अपन ट्रेस करते आ रहे हैं, 4 विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चरण,
जिनके माध्यम से मानव समाज प्रगति करता है। इंग्लिश में इसका टाइटल है 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस थ्रू विच ए ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेसेस। और ये पूरे विश्व की अपने आप को यूरोपीय और विशेष रूप से जर्मन इतिहास पर आधारित करते हुए सिद्धांतकार लैम्प्रेक्ट का मानना था कि मानव समाज कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, जिन्हें वे क्रमशः प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, प्ररूपात्मक और परंपरा प्रधान, टाइपल एंड कन्वेंशनल, व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्टिक और आत्मपरक सब्जेक्टिव। इसको एक अपन यूं समझे हैं कि आज सबसे पहले जो चीज होती थी, मां श्री अरविंद हैं, उनकी जितनी क्रियाएं हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रही हैं उनको डीपर जो इंट्यूशन आया वो सामने किस तरीके से उन्होंने किया। तो जो भी चीजें आप करते हो कि इन्होंने ये निर्माण किए, ये युद्ध किए, या जो भी काम किए, उन्होंने प्रेस की स्थापना करी, वो सब अपने आप में एक सिंबॉलिक एक्ट है, सब टोटल सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, और उनका पूरा जीवन अपने आप के अंदर प्रतीक है। इसीलिए इसी के समकक्ष हमारे पूरे विश्व में वेद हैं, पूरे विश्व में इस तरीके की सभ्यता, संस्कृतियां जो सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि वो सारी चीज के अंदर हमारे दृष्टिकोण से नहीं देख रही, ये है एज सिंबॉलिक। धीरे धीरे हम समझेंगे, क्योंकि इसको खोलना भी भयंकर चीज है। ये कैसे समझें इस चीज को, क्योंकि हम तो एक दूसरे ओरिएंटेशन माइंड का है, उस पे बैठे हैं। ये बातें तो दूर दूर तक नहीं समझ में आती कि आप ये केवल यहाँ जब तक इस विचार में हो तब तक तो ठीक है, घर से बाहर कदम रखो या अपने घर में भी इधर उधर हो, खाने पीने की ओर जाओ या इधर जाओ, तो ये बातें ही पता नहीं कहाँ रह जाती हैं। दूसरी है टाइपल। मां श्री अरविंद ने कोई चीज स्थापित करी, उस समय तो मान लो वो या कोई गुरु हैं, उस समय सारी चीज, यदि वो वास्तव में इस तरीके के गुरु हैं, जीवंत हैं, पूर्ण आध्यात्मिकता की बात है, तो उनके अंदर जो प्रेरणा आती है उस तरीके की लोगों से व्यवहार करना, उस तरीके की सारी चीज सिंबॉलिक है, उनका हर एक्ट। अब क्या है, टाइप बन गई उसकी फिक्स। टाइप जिसको बोलते हैं, प्ररूप, प्रारूप नहीं, टाइप। ये एक टाइप बन गई। गुरुजी ऐसे करते थे। हर एक आश्रम है या उसका तरीका है, कोई लाल कपड़ों में मिलेंगे, कोई दाढ़ी बढ़ा के मिलेंगे, कोई कह रहे हम इस तरीके से, एक प्ररूप बन गया। अब ये तो खैर प्ररूप भी नहीं है, वो तो एक कन्वेंशन, परंपरा प्रधान बन जाता है। वो टीका लगाना चाहिए, ये वाली करनी चाहिए, वो सारी की सारी धीरे 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 प्रतीकात्मक की बजाय उसके अंदर से जान तो निकल जाती है उसकी, और उसकी टाइप बन जाती है, और उसको वो लोग परंपरा, उसकी परंपरा बन जाती है। यहाँ भारत में कैसे हुआ, कौन से काल को कैसा माना जाए, पूरे विश्व में ये कैसे हुआ, उसके अंदर मेटीरियलिस्टिक एज या इंडिविजुअल रूप से सोचने की, आप ये विचार समझ के ये ना सोचो कि आप ये उस एज में हो। अभी तो किसी को भी ये कह दिया जाए कि घर से बाहर कदम रखना है, शंकित हो जाता है, भाई ये तो मूव तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, बातें करवा लो आप, मां श्री अरविंद की फिलोसॉफी की बात करवा लो, ये करवा लो, चेंज नहीं होंगे भाई, ये नहीं। हाँ, कुछ लोग जो सिंपैथी रखते हैं वो कह रहे हैं यार धन दे देंगे, इस तरीके से तो कर देंगे, ये वाला काम कर देंगे, इससे आगे तो नहीं तोड़ पाएंगे मन के, ये तो सोचना समझना तो नहीं कर पाएंगे, हमारा ये खाना पीना, ये तो ये सारा का सारा। तो फिर बाद में अब धीरे धीरे क्या युग आता है इसमें, टाइप के बाद में व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, फिर आत्मपरक, सब्जेक्टिव। तो ये सारे अब किस तरीके से हैं, धीरे धीरे हम ये देखते हैं। श्री अरविंद ने इसका नाम जरूर लिया है, पर पूरे विश्व को ये किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये श्री अरविंद का अपना विशेष है। ये नहीं आप सोच बैठो कि श्री अरविंद कोई इसके ही विचार को, अब जैसे डार्विन के विचार को और कह रहे क्रम विकास के विचार को मैं अगर ले रहा हूं, तो अब क्रम विकास का डार्विन ने तो कहानी की यहां दिव्य मानव आएगा। श्री अरविंद का एक तरीका है, किसी विचार को उन्होंने लिया, या डिपेंड करता है वो कहां से लें।
किसी आवश्यकता पड़ी वो सायण का नाम ले देते हैं, पर उससे सायण का क्या लेना देना है। वो सारी चीज को, एक विचार को लेते हैं, अपना नवीन विचार सामने रख देते हैं। तो यहां ये सिद्धांतकार लैम्प्रेट की बात कर रहे हैं, पर ये इनका अपना तरीका है पूरे विश्व का मानव चक्र। इसलिए इस बुक का नाम ये कह रहे हैं मानव चक्र। ये चक्र क्या है, और ये चक्र वहीं उसी रट में नहीं घूमता, ये असेंडिंग स्पाइरल है। अगर स्पाइरल है तो असेंडिंग है, इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं। अतः ये विकास क्रम एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक चक्र का निर्माण करता है, जिसमें से होकर ही एक राष्ट्र या सभ्यता को आगे बढ़ना होता है। जाहिर है कि ऐसे वर्गीकरणों में सख्त होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने की और प्रकृति की कुंडलाकार और टेढ़ी मेढ़ी गति के स्थान पर एक मानसिक सीधी रेखा को प्रतिस्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। तो हम ये सोचते हैं कि मानसिक तरीके से बस सीधी रेखा है, और एक व्यक्ति के अंदर भी मान लो वो सिंबॉलिक एज के अंदर है, पर सिंबॉलिक एज में होके भी कितने कितने, अरे सारे ऋषि एक जैसे नहीं, उनके नीचे दूसरे। एज प्रिडोमिनेंटली कोई सी हो सकती है, प्रिडोमिनेंटली आप आज भी तो हम बात कर रहे हैं, प्रिडोमिनेंटली आप एक जड़वादी युग के अंदर बैठे हो। पर हम ये जो बातें कर रहे हैं, या आपका हमारा जो एक वर्ग है इस चीज का, तो इसमें कैसे कैसे और सूक्ष्म चीजें प्रवेश करती हैं। हम तो ये समझने के लिए एक वर्गीकरण कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है। अरे भाई, इससे हम थे उससे बेटर स्थिति में होते हैं ये सारी चीजें समझने के। जब ये विचार हमारे माइंड में होते हैं, तो और इनके इर्द गिर्द जो कितनी डिटेल्स हैं वो तब भरने की एक फ्रेमवर्क तो मिले सोचने का। उससे पहले सोचो क्या आप, किस तरीके से मनुष्य जाति चल रही है, विकास क्रम क्या है इसका, फिर उसकी डिटेल समझते हो, फिर बातें हैं, परफेक्शन की बातें हैं। मनुष्य और उसके समाजों का मनोविज्ञान अत्यंत जटिल होता है, जो बहुपक्षीय और परस्पर मिश्रित प्रवृत्तियों का इतना विशाल समन्वय होता है कि ऐसे किसी भी कठोर और औपचारिक विश्लेषण में नहीं सिमट सकता। मनुष्य चाहता है मैं तो हाथ रख दूं बस इसके ऊपर, यही है बस मानसिक रेखा। इसलिए ये कोई भी व्यक्ति जो डेड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, वो तुरंत ही फॉल्सहुड में आ जाता है। हो सकता है किसी एक क्षण काम कर जाए वो, उस क्षण जिस समय उसका प्रवर्तन हुआ था, उसके बाद तो वो डेड है, मृत है वो। नहीं, मनोवैज्ञानिक चक्र का यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि इसके क्रमिक चरणों का आंतरिक अर्थ क्या है। इससे यह भी पता नहीं चलता, जो लैम्ब्रेक्ट कह रहा है उस बात से मतलब क्या हुआ इसका इंडिविजुअलिस्टिक का। लोगों ने सोचा, पर उससे आगे मतलब क्या, उसका अर्थ क्या। श्री अरविंद ने देखो आप कहां किन किन चीजों को देखा। जर्मन नाम ये ले रहे हैं तो उन्होंने पूरा ओरिजिनल सारा साहित्य देखा है। हमको ये कम से कम तटस्थ इंक्वायरी या डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी, अरे श्री अरविंद के अंदर तो प्रवेश करने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दे, ये विचार को एम्ब्रेस करना ही हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। या उनके एक के दूसरे के आने की आवश्यकता क्या है। सिंबॉलिक के बाद ये क्यों आया, वेद के बाद उपनिषद क्यों आए, उपनिषद के बाद गीता क्यों आई, उसके बाद ये सारे युग जो हैं क्यों चलते आ रहे हैं। मां श्री अरविंद का आना इस कड़ी के अंदर बिल्कुल सुसंबद्ध है। पर क्या वो वहीं इतिश्री हो गई। उन्होंने कहा कि दिव्य जीवन आएगा, यहां सुप्रामेंटल आएगा, एक आप सेलिब्रेट भी कर लेते हो 4 साल से 29 फरवरी एक बार, फिर आगे। रवि, ये प्रश्न तो हम लोगों के लिए है आगे, कि हम बस सेलिब्रेट कर लेंगे हर 4 साल, डेकोरेशन नया कर लेंगे, टेक्नोलॉजी जैसी होगी डेकोरेशन और सुंदर कर लेंगे। अरे पर उसका उद्घोष का क्या, आगे उसके लिए क्या पद्धतियां होंगी। श्री अरविंद के जो ड्रीम्स हैं विश्व एकता के, और उनका क्या, कि वो आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा बैलून फुलाया, वो बाद के अंदर फुस हो गया, हवा निकल गई उसकी। ऐसा हो सकता है। अरे हम तो ये जब वो खुद कह रहे हैं कि सटल फिजिकल के अंदर श्री अरविंदो निवास कर रहे हैं, वो उनका परमानेंट निवास स्थान, जब तक कि सुप्रामेंटल नहीं आ जाता उन्होंने वहां रिजाइड करना तय किया है। हमको है, और जो भी इसमें आप सहायता चाहते हो निश्चित मिलती है। तो आगे क्या, ये प्रश्न हमारे लिए है।
नहीं, मनोवैज्ञानिक चक्र का यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि क्रमिक चरणों का आंतरिक अर्थ क्या है, या उनके एक के दूसरे के आने की आवश्यकता क्या है, या वह प्रयोजन और उद्देश्य क्या है जिसकी ओर वे गति कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये। पर तो भी प्रकृति को नियमों को समझने के लिए, चाहे वे नियम मन संबंधी हो या जड़ तत्व संबंधी, यह आवश्यक है कि उनकी क्रियाओं को खोजे जा सकने योग्य तत्वों, मुख्य घटकों, प्रमुख शक्तियों के अंतर्गत विश्लेषण किया जाए, भले ये तत्व या घटक वास्तव में कहीं पृथक रूप से देखने को न मिलते हों। जैसे श्री अरविंद मेंटेलिटी, बुद्धि के 3 स्तर बताते हैं, फिर इनमें कैसे, अरे पर ये कोई ट्रेंचेंटली ये नहीं कि ये वाला एक्ट, ये घुली मिली होती है चीजें, पर समझने के लिए वो कह रहे हैं ये सेंस माइंड है, ये वाला माइंड है, ये वाली ये चीज है, ये चित्त है। पर समझने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये बातें, वर्गीकरण जैसे ही आप करते हो कहते हैं हाँ ये वाली बात, तब उस आधार पे आप सोच समझ सकते। प्योरली तो कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर भी है, प्राण भी है और मन भी है, हायर चीजें भी हैं, और यूं तो कुछ है ही नहीं। अगर सर्वोच्च दृष्टिकोण से देखो तो केवल मां की क्रिया है और कुछ है ही नहीं। ये जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म है हमारा, वो भी उसी की क्रिया का अंग है, सब कुछ उसी की क्रिया है, उसके अलावा इंडिपेंडेंटली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पर क्योंकि हमको बुद्धि दी गई है, समझना दिया गया है, उससे हम और इंटेलिजेंट तरीके से अपने निर्णय कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे गुरु इसके अंदर गए हैं, तो इसमें जाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारी बीइंग का तार तार समझे। आप किसी और दूसरी पद्धति में हो तो वो जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरीके से देखिए। हमारा तो उनके प्रति कोई आग्रह नहीं है कि आप ऐसे करो वैसे करो। प्रतीकात्मक चरण या अवस्था, अब ये एक एक को पकड़ रहे हैं। सिंबॉलिक एज, इसको धीरे धीरे समझो। सिंबॉलिक एज के अंदर, वैसे तो अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसके अंदर की, ये वेद में वेद का धर्म होता क्या था, ये फंडामेंटली जब तक नहीं समझे बात नहीं। और ये शिफ्ट आ गया मेंटेलिटी में ही। वेद के अंदर जो देवताओं का स्वरूप था, इनकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। इवन उपनिषदों के अंदर उन देवताओं का स्वरूप चेंज हो गया, पुराणों के अंदर और चेंज हो गया। जो ट्रिनिटी वेदों के अंदर थी, वो ट्रिनिटी वेदों के पुराणों के अंदर एकदम उसका फंक्शन चेंज हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, वेदों के अंदर महेश को रुद्र के रूप में है, और उनके फंक्शन जो हैं वो वाले नहीं है जो पुराण के अंदर है। ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मणस्पति आप बोल रहे हो, इसके अंदर पावर ऑफ द सोल। यहां ब्रह्मा को एक ट्रिनिटी के अंदर, पर इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को आप एक उतना नहीं। वेद के अंदर इंद्र जो है बहुत प्रोमिनेंट देवता है, अग्नि बहुत प्रोमिनेंट देवता है, वायु। यहां जबकि ये तो सबॉर्डिनेट्स बन जाते हैं कि भाई ये तो देवता है बस, ये इन्हीं की लोअर, और वहां वो सर्वोच्च है। तो ये परिवर्तन क्यों आया? यूं ही था, खाली लिखने के लिए लिख दिया। ये चेंजेस क्यों आए, कैसे आए, और इसके बारे में और कहीं हमको नहीं मिलता। जिस तरीके से श्री अरविंद ने लिखा है, केवल वही ये बात सामने आनी चाहिए, पर ये तब आए जब आप साधना में प्रवेश करें, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हैं। आपने खुद ने जब तक महसूस न करी हो इंट्यूशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, रेवलेशन क्या, हाँ भाई ये रही, समझा पाओ या नहीं पाओ वो एक अलग बात है, पर आप ये कह सको, ये सारी चीजें जब तक नहीं हो तो ये तो सारी जितनी भी बातें आप करो बेमानी बातें हैं। ये सेंस आना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे एक स्तर के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा उस काल में चले गए या कुछ भी चले गए, पर साहित्य का ये ही सबसे बड़ा उपयोग क्या है, वो आपको सब्जेक्टिवली साइकोलॉजिकली वहां पहुंचा देता है। करुण रस के अंदर, रौद्र रस के अंदर, विभत्स रस के अंदर। अब यूं तो आप विभत्स जरासंध को बीच से फाड़ रहे हैं, अब क्या यूं तो कोई रस लेने की चीज थोड़ी है। और फिर भी देखो कितना रस लेके उसकी सारी भगवान की लीला को लोग सुनते हैं, बार बार इंतजार करते हैं अब वो आएगा और वहां ये प्रसंग आएगा। तो आप कहेंगे आपको तो रक्तपात में, रक्तपात की बात नहीं है, आप रक्तपात के रूप में देख ही नहीं रहे उसको। प्रतीकात्मक चरण या अवस्था, अपन ये पढ़ जरूर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आप प्रश्न करेंगे तो उससे कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी, पर अभी इसके लिए बहुत ज्यादा लंबी तैयारी की आवश्यकता है। मेंटेलिटी एकदम अलग चाहिए।
हम पाते हैं कि यह सामाजिक अवस्था सदा ही धार्मिक और अपने धर्म में सक्रिय रूप से कल्पनाशील होती है, क्योंकि प्रतीकवाद और व्यापक कल्पनाशील या अंतर्भाषी इंट्यूटिव धार्मिक भावना के बीच एक स्वाभाविक संबंध होता है, और विशेष रूप से पहले या आदिम संरचनाओं में वे हमेशा एक साथ चले हैं। धार्मिक, ये आज जो आप कर रहे हो, कल्ट कल्ट नहीं कह रहे, ये पूजा पद्धति नहीं कह रहे, उस समय तो थी ही नहीं। धर्म का स्वरूप क्या था? वेद के अंदर तो हवन कुंड के अलावा भाई कोई मूर्ति तो थी नहीं। जब देवता ही आपने नेचर गॉड्स अपना लिए तो मूर्ति कैसे बनाओ आप? वायु को आपने देव, यही तो ये कह रहे हैं कि कितने मूर्ख लोग थे, वायु को देवता बना लिया, नेचर से उठा लिया अपन इन्होंने सारे। सरस्वती, पशुओं को सारों को इन्होंने अपने अपने तरीके से, कि इसके अंदर वृक, मतलब ये जो ये आपके भेड़िया है या जिसको हाइना बोलते हो, ये फिर इंट्यूशन। अब ये भी नहीं कि जानवर सारे गड़बड़ हैं, जिसमें इन्होंने हाउंड ऑफ हेवन, कुतिया जो है, उसको इंट्यूशन बता दिया। तो आप ये कहिए यार ये क्या हुआ कि एक किसी को सरस्वती है, फिर बाद में पहाड़ को ये अद्री, आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस है, छोटी छोटी चीजें उसमें कैसे क्या रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेद के ऊपर गंभीर रूप से इस प्रतीक को खोलने की आवश्यकता है। पर वो आप उसी सेटअप में रहो और हम ये खोल लें और आप कुछ समझ पाओ, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये इसलिए मैं ये कह सकता हूं क्योंकि बहुत लंबे समय, जैसे वेद का वो पूरा अनुवाद किया तो उसके लिए बहुत गहन मेहनत करनी पड़ी। एक एक शब्द के लिए भाई मैं डिक्शनरी देख के उसका अर्थ कर दूं, ये तो बनती नहीं। ये देखना पड़ता है कि सामान्य भाषा में जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो इस शब्द को क्या बोलते हैं। भाई हर फील्ड के अंदर अपनी शब्दावली होती है, डॉक्टर्स की अपनी शब्दावली, आपने तो डिक्शनरी के अंदर कोई भी अनुवाद कर दिया ये लेके मैंने, तो उससे तो बनती नहीं है बात। हर सब्जेक्ट की अपनी शब्दावली है कि एक कॉमन तरीके से कन्वेंशनल तरीका क्या है। गीता की अपनी शब्दावली है, आप उसको उठकर महात्मा, तो कई जगह श्री अरविंदो के ग्रेट सोल। अब आप कैसे इसको, कई जगह जो है आपके पास संस्कृत में वो शब्द है, अंग्रेजी में श्री अरविंद ने जो कहा, पर मूल अगर आप कर रहे हो हिंदी में ट्रांसलेशन तो आपके पास मूल शब्द होना चाहिए। तो ये सारा गहन प्रयास लंबे समय तक, कम से कम भी, क्योंकि इंडियन कल्चर का सारा काम किया, फिर बाद में उसका वेद का, फिर ये सनातन धर्म की पुस्तक लिखना, इसके अंदर वेद में क्या काल रहे, कैसे क्या रहे, इतने वर्षों, फिर गीता का सारा उस समय कमेंट्री का वोर का काम किया। अब थोड़ा 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 ये पाते हैं कि कोई टाइम ये कि हाँ ये वाली बात है। ये तो तब है जब मानसिकता शुरू से वैसी है, मतलब कि और कोई दूसरी की ये क्लियर है, जीवन में ये करना है, उद्देश्य क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सामान्य बात नहीं है, और ये अच्छी बात ये है कि ये सारी हमारी संभावनाएं हैं। पर इसके लिए क्या तैयारी है? यदि आप ये सोचो कि उसी छोटे से दायरे को हम तोड़ के बाहर नहीं निकले, तो ये उसमें नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल ओरिएंटेशन का शिफ्ट चाहता है ये, कि आपका ओरिएंटेशन एकदम चेंज हो जाए। अभी तो ओरिएंटेशन है केवल फिजिकल वेलबींग, थोड़ी सी वाइटल वेलबींग। युग ही ऐसा है, चारों तरफ आप बाहर निकल के देखते हो तो जो है सो है। पर हमारे गुरु ने उद्घोष कर दिया है नए सूर्य का, वो ले आए हैं, कार्यरत हैं। तो पुरानी मानव जाति के अंग बनना चाहते हो या नई के, ये निर्णय हमारा है, पर ये लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। तो धार्मिक और अपने धर्म में सक्रिय रूप से कल्पनाशील होते थे। धर्म का मतलब है, धर्म किसको कहें? धार्मिक मतलब ये कोई पूजा पद्धतियां और वो नहीं, एक रियलिटी क्या है, कोई तत्व क्या है, और मैं उससे अपने आप को कैसे जोड़ूं अपने व्यापकतम अर्थ में। इसलिए सनातन धर्म वो एक व्यवस्था है जो एकम सत्य, सुप्रीम रियलिटी को मानती है, और उससे फास्टेस्ट, मोस्ट इंटीग्रल, मोस्ट इफेक्टिव तरीके से इंडिविजुअल को
और पूरी कलेक्टिविटी को कैसे जोड़ दे। ये यदि कोई आप प्रारूप तैयार करते हो, कोई एक फ्रेमवर्क बनाते हो, वो चाहे भारत में बनाओ चाहे अमेरिका में बनाओ, पर ऐसा कोई रूप बनाते हो, उसका नाम है सनातन धर्म। तो आप अगर हाईएस्ट तक किसी को भी फास्टेस्ट तरीके से लेके जाओगे, तो पहले आपको ये जानना होगा, गंतव्य जानना होगा, और आप कहाँ खड़े हो, आपकी इमीडिएट पोजीशन जाननी होगी, उससे आप गाइड कर पाओगे। गाइड करने के अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए इन्होंने ट्रिपल क्वार्टेट्स बांट दिए, 4-4 के 3 विभाग, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, जिसमें 2 कड़ियां तो ऐसी है जो ऊपर चढ़ती हैं, आश्रम और पुरुषार्थ। वर्ण ऐसा है जो क्वालिटेटिव है, वो ऊपर चढ़ने वाली चीज नहीं है कि वो ऊपर नीचे चढ़ रहा है, वो तो है क्योंकि आत्मा ने ये तय किया है कि मेरे को इस वर्ण के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करनी है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर, और गीता प्योरली इसी चीज का दर्पण है, भारत की सारी संस्कृति का दर्पण है गीता, जो पूरी को सिंथेसाइज करती है। और श्री अरविंद की लेख नहीं पाने के बाद तो क्या कहें उसको। तो मां कह रही है कि गीता विल यट लिबरेट ह्यूमैनिटी, अभी भी परित्राण करेगी इसका, और श्री अरविंद की लेख नहीं पाने के बाद तो इसका मैसेज है और अमोघ हो गया। तो धर्म का मतलब ये हुआ कि जो भी रियलिटी आपकी है, उसके साथ आपके जो भी भाग तुरंत में आपको नजर आ रहे हैं, वो आपका समाज भी आपका ही अंग है, आपका मन प्राण शरीर भी, आपका परिवार, आपका जो भी ग्रुप है, जाति जो भी, और अपने धर्म में सक्रिय रूप से कल्पनाशील होती है। ये जो जो पहली स्टेज है वो कल्पनाशील है। कल्पनाशील कैसे? आप नदी को देखते हो और कल्पना, हम जो कल्पना कर रहे हैं वो नहीं कह रहे। सरस्वती, अब केवल कल्पना के आधार पर नहीं, पर सरस्वती के जो जो कि वो बह रही है उसमें क्या क्या चीजें हैं, या एक कुतिया का वो एक देखते हैं कि वो सूंघते सूंघते जा रही है, और कहाँ गायों को छिपा के इस पहाड़ी के अंदर इन्होंने जो पड़ी हैं, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, पापड़ दिख गया आप तो वहीं गायब हो गए, गई अपनी लाइफ डिवाइन की क्लास और गई अपनी सारी चीजें। किसी को चॉकलेट दिख गई, किसी को दूसरी चीज दिख गई, किसी को स्त्री दिख गई, डिपेंड करता है किसके लिए क्या है। और एक नहीं, अपनी तो सारे ही हैं ये, मतलब ये कोई एक थोड़ी। ये हैं ट्रैफिकर्स। ट्रैफिकर्स कौन होते हैं? जो अपहरण करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, जो बच्चों को, बच्चियों को उठा लेते हैं। तो ये ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस है, पणी, इनका नाम है पणी। ये अच्छी बातें चल रही है, बहुत अच्छे मूड में हो, डिपेंड करता आपने कोई ऐसी देखी, किसी का कपड़ा देख लिया, तो किसी की कोई चीज देख ली, कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, और आप देखोगे कि 4 जने बैठे हैं एक गाड़ी में, उसको जो चीज जो उसके फील्ड की है या कोई है, वो उसको दिख जाएगी, दूसरे को नहीं दिखेगी, और वो विचार लास्ट तक रहता है। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में आप देख सकते हो, एक ही यात्रा के बीच में उनके यात्रा वृत्तांत को पूछ लो, किस स्तर के ऊपर अवेकंड है वो, उसके ऊपर वो आपको आगे बता देगा। कोई खाली भौतिक चीजें देखेगा, किसी का ऑब्जर्वेशन तेज है तो भौतिक भी देख लेगा, थोड़ी और पीछे की भी देख लेगा। श्री अरबिंदो का क्या विजन है, आप ये देखिए कहां से ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं, पूरे मनुष्य जाति का ये। तो धर्म, धर्म में सक्रिय रूप से कल्पनाशील होती है, क्योंकि प्रतीकवाद और एक व्यापक कल्पनाशील या अंतर्भाषी इंट्यूटिव धार्मिक भावना के बीच स्वाभाविक संबंध होता है। क्योंकि आप जो सामने दिख रहा है इंद्रियों पे नहीं जाते। मेरे पास जो व्यक्ति बैठा है, मैं उसको केवल उसके बाहरी व्यक्तित्व या किस परिवार को बिलोंग करता है वो, अरे उससे देख ही नहीं रहे हो, माँ का है, उस दृष्टिकोण को बार बार प्रतिस्थापित करते हैं, कल्पना तो ऑटोमेटिकली हो गई। आप उसके शरीर को देख रहे हो, या आप उसके पैसे को देख रहे हो, या उसके वैभव को देख रहे हो, उसके, आप कौन सी चीज को टच कर रहे हो? अगर आप डीपर चीज को टच कर रहे हो तो बार 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 आपको वो चीज प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। माँ क्या कहती थी? रियलाइजेशन के फूल काफी हैं इस बार, इस बार वो चीज बहुत फूली है
देखो इसका ये अर्थ है, अरे मतलब कोई समझ ही नहीं सकता था। माँ ने जो नाम दिए हैं और किसी ने कल्पना ही नहीं करी आज तक कि इतने नाम, मतलब पूरी किताब है, आप सोचिए। आज तक की आध्यात्मिकता में ये नहीं है कि कोई इतना डिटेल के अंदर जाए। हम बात क्या कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट है क्या ये? मतलब वो ये बता रहे थे कि माँ को अलग अलग फूल देने के लिए इन्होंने, क्योंकि ये तारादी वगैरह थी उस समय, उस ग्रुप के अंदर बचपन में थी, इन्होंने फ्रिज, कि ये होती नहीं तो इसके लिए फ्रिज तैयार करके कहां कहां से, मतलब एक ट्रेंड चल गया, माँ इसका क्या नाम है, माँ इसका क्या नाम है। तो बताइए, आपकी भौतिक आंख तो बता नहीं रही ये बात। ये सारी कितनी सिंबॉलिक बात है, कितनी, या आप सोचिए तो सही। हमारा आश्रम जो पांडिचेरी में मां श्री अरविंद जी जो काम किया, अगर ये मानसिकता में नहीं सोचो आप, कुछ नहीं समझ में आएगा। पांडिचेरी का कोई इतिहास लिखे, कैसे लिखे? इसीलिए श्री अरविंद ने अपनी जीवनी स्वयं फिर बाद के अंदर लिखी। उन्होंने कहा लोग पता नहीं कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है सो। और वह सारी चीजें प्रतीकात्मक है, माँ का एक एक जेस्चर जो है, श्री अरविंद ने कहा भी आपका एक एक भाव भंगिमा है, वो तंत्र है। एक स्वाभाविक संबंध होता है और विशेष रूप से पहले आदिम संरचनाओं में साथ साथ चलते हैं, चले हैं। जब मनुष्य मुख्य रूप से बौद्धिक, संशयवादी, तर्क प्रधान होने लगता है, तब वह पहले से ही एक व्यक्तिवादी समाज की तैयारी कर रहा होता है। इंडिविजुअली सोचते हैं। और आज मूर्खता किस स्तर पे, अपनी अपनी सोच, प्राण के ऊपर तो आप समझ जाते हो, अपना अपना मन का है वो तो नहीं। अरे तेरा मन नहीं चलेगा, तेरे मन में आया तू तो किसी के ऊपर भी हाथ रख देगा ना, ये बात नहीं चलेगी। पर इसमें अपना अपना विचार। तो मां श्री अरविंद ने दोनों ने ये स्पष्ट रूप से पहली बार अपने को हथौड़ा लगता है माइंड के अंदर, यार ये भी कोई बात है, हम तो इसको फ्रीडम मानते हैं, अपना अपना विचार। वो कहते ना, सबकॉन्शियस से उठ के आ रहे हैं आपके, आप हो तो सही क्या विचार करने की स्थिति में। तो बौद्धिक, संशयवादी, स्केप्टिक, तर्क प्रधान होने लगता है तब पहले से व्यक्तिवादी समाज की। पर व्यक्तिवादी तो ये अभी तो टाइपल आएगी, कन्वेंशनल आएगी, फिर आपके इंडिविजुअल एज आएगी। पर जैसे ही बुद्धि शुरू होती है, पर भारत में ये नहीं हुआ, ये कर्व रहा। जैसे यात्रा तो आप कर रहे हो, पर बीच में आपने कहा यार मैं बाईपास बन गया इधर से, मैं अंदर से नहीं गया उसके, अब बाईपास से निकल जाते हो। भारत के अंदर हमेशा ये बाईपास ही बाईपास रहे, युग चलते रहे, आज हम एक युग के अंदर हैं और ये बाईपास हो चुका है। आप क्यों पिछले को ढो रहे हो? जब श्री अरविंद और मां का आगमन, ये कोई सामान्य घटना है इस विश्व के लिए। मां ने श्री अरविंद को जब देखा, क्या कहा वो, जिनको हमने कल देखा था उनकी उपस्थिति मात्र इस चीज का प्रमाण है कि जो चीजें पहले हमने देखी थी, जिनकी आशा करी थी, वो निश्चित होंगी। अरे ये तो मां ने कब कही थी, वो पहली मीटिंग कब थी? जो चीजों की आशा करी गई थी वो संसिद्ध होंगी। अरे यार मतलब ये तय तो करो, इस विचार में तो जियो। जो हार्ड फैक्ट्स हैं लाइफ के वो तो वैसे भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पहले ही व्यक्तिवादी समाज की तैयारी कर रहा होता है तथा प्रतीकों और रूढ़ियों के युग बीत चुके होते हैं या अपनी प्रासंगिकता खो रहे होते हैं। तो प्रतीक उस चीज का होता है जिसे मनुष्य अपने और अपने जीवन तथा अपनी गतिविधियों के पीछे मौजूद अनुभव करता है। हो गई ना ये बात, भगवान, देवतागण। तो धर्म क्या करता है, इसके साथ आपके जीवन को कैसे जोड़ दूं मैं? अरे भाई मेरे को खाना भी पड़ेगा, मेरे को चलना भी पड़ेगा, परिवार का पोषण भी, जो भी चीजें आप कह रहे हो वो सारे करते हुए भी अब इनके बीच में तालमेल कैसे बिठाएं? ये काम धर्म का है। धर्म कैसे करता है? युग के अनुसार करता है। तो वैदिक धर्म क्या था, ये सारा निरूपण इतना अच्छा, जितना सनातन धर्म की अपनी पुस्तक है और कहीं तो है नहीं ये। मैं ये कहीं नहीं रहा कि हो सकता भी है, मैं कह रहा हूं और कहीं नहीं है ये ऐसा निरूपण। पहले तो उसको लंबे समय आप 40-40 साल, 50-50 साल उसके पीछे दो, श्री अरबिंदो का सारा अध्ययन करके वो आपके अंदर क्या वाणी अपनी मुखरित करते हैं, वो
जब आप एक ऐसी अवस्था के ऊपर आप आओ जब आप ये कह सकते हो कॉन्शियसली तो कोई दूसरी चीज मेरे ऊपर अधिकार रख सकती नहीं, बुद्धि को बरगला सकती नहीं। हाँ, मेरी फिजिकल कैपेसिटी क्या होती है और दूसरी चीजें, पर अल्टीमेटली तो नहीं हो सकता है, चिपक सकती ही नहीं। आपका अपने आप से ज्यादा माँ का आपके ऊपर अधिकार है, तो फिर आप फिर बात अभी। और तो रास्ता भी क्या है और चीजों में, आप चलेंगे, आप गिरेंगे भी रास्ते के अंदर, लड़खड़ाएंगे भी, पर चलना तो है। भगवान देवतागण विशाल और गहना गहरा अनिर्वचनीय अननेमेबल चीजों की एक छिपी हुई जीवंत और रहस्यमय प्रकृति, ये अपन बहुत खोल सकते हैं, पर वो विषयांतर, वो तो वेद में प्रवेश करना हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ ये युग कैसे, और इसके एक आध उदाहरण यहाँ श्री अरबिंदो देंगे भी, पर वो इतने सूक्ष्म है, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। उसकी सभी धार्मिक, धर्म का मतलब आज जो धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। ये कि आप मंदिरोपासना तो उस समय थी नहीं, तो आप इस चीज को तो हटा दीजिए। जिसको आप मंदिर की उपासना कहते हैं वो तो देवता ही नहीं थे मंदिर वाले तो। मंदिरोपासना ज्यादा तो इनकी बौद्धिक जो ये बौद्ध हैं, इनकी देन है। ये ठीक कह रहे हैं कई, ये आपके जो ये ऊपर मंदिर है ना, ये चार धाम में ऊपर जाते हुए कौन वो है ना, बद्रीनाथ है और है, ये इन्हीं की पद्धतियां हैं, ये यहां हमारी नहीं है भाई। पर ये वाली बात क्यों वाली तो ये बता नहीं रहे ना, मंदिरोपासना क्यों, क्योंकि ड्राई हो गए। आपके बीइंग के और भाग हैं, उनका राइटफुल क्लेम है। आप केवल बुद्धि बुद्धि पे रहो, भावना के ऊपर ध्यान नहीं दो, तो प्रकृति विद्रोह कर बैठती है। एक जने के लिए कोई मार्ग ठीक हो सकता है, सारों को कैसे कर लोगे। आपके हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, आपकी बुद्धि की अपनी मांग है, उसको फुलफिल करो। आपके हृदय की मांग है, उसको फुलफिल करो। आप किसी से पूछ ही नहीं रहे तेरा फ्रेमवर्क किस तरीके का है, सारों के ऊपर एक ही किताब लाद दी, एक ही तरीका लाद दिया। मां श्री अरविंद ने तो अपने नीचे जितने भी थे, जो भी उनके शिष्य थे, कभी दो को एक पद्धति रे, एक को ही दो समय एक पद्धति से नहीं हाँका। ये है सिंबॉलिक, मतलब इतना सेंसिटिविटी, एक एक चीज के पीछे सिंबल। माँ को कोई चीज दे रहे हो, सिंबल है वो। आप किसी को, मेरे से आपका मान लो प्रेम है, आप कोई चीज लेके आते हो, वो आपका सिंबल है वो। और जिस दिन वो प्रेम नहीं रहेगा, आपकी वो देने लेने की एक्टिविटी भी कोई दिन तो आप थोड़े समय तो चला सकते हो, उसके बाद वो भी नहीं चलेगी, उसकी चार्म खत्म हो जाएगी। आप जो पहले एक दूसरे को ग्रीट करते थे, सिंबल है ये, गले लगाना और करना आपके प्रेम का, कि मैं कैसे अभिव्यक्त करूं, सिंबल है। वो नहीं रहता तो धीरे धीरे फिर बाद में वो एक टाइप बन जाती। हम आते थे रोज 3 बार गले मिलते थे, अब आप 4-5 बार मिलोगे, गले तो मिल जाओगे, अगली बार वो सिंबल भी खत्म हो जाएगा, गले मिलना भी बंद, इनफैक्ट शक्ल देखना बंद हो जाएगा। टाइप तो कुछ समय रह जाएगी, फिर कन्वेंशन बन जाएगा कि भी जाके आप मंदिरों में देखो, मतलब है ही नहीं, हनुमान जी से और से खाली गुड़ लगा के उनके आ गए, चाहे चींटियां सारे दिन खा रही हो उनको। ऊपर से पानी फेंकेंगे भीड़ के ऊपर से कि भी मेरा जल वहां चला जाए। अरे यार ये क्या है, कोई मतलब नहीं उनको इससे, एक कन्वेंशन बन गया। तो इसमें एक सोचने समझने की, इससे धर्म की हानि नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा सोचो, सबसे बड़ी कमी हमारे भारत की ये है, अनविलिंगनेस टू थिंक। मौलिक तरीके से सोचना चाह ही नहीं रहे। पर थिंक किस पे करोगे, गोरे साहब हैं उनकी पद्धतियों से नहीं। यही विवेकानंद जी ने कहा, मूलभूत अपने तरीके से सोचो। मैक्स मूलर आपके लिए क्या सोचता है, वो आपके कैसे काम में आएगा, और हम वही कर रहे हैं। मूलभूत रूप से सोचो, अपनी निधियों को पुनः प्राप्त करो। और मां श्री अरविंद ने तो आके सारी चीज तार तार खोल दी। पर मैं तो ये पाता हूं कि एक्चुअल जब किसी से पुकार करी जाती है, आदमी पिचक जाता है। ये अपन ये अभियान जब तक ये बातें करते रहो हमको करना चाहिए, तब तक तो आप कहते हैं हम प्रेरित हैं खूब। पर जैसे ही कहते हैं अब ये शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर, उसमें पिचक जाएंगे। उसकी सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं व्यवस्थाएं, उसके जीवन के सभी क्षण और चरण उसके लिए प्रतीक हैं। मतलब जैसे आप शादी कर रहे हो,
उसमें पहले जो मंत्र पढ़े जाते थे, वो आज भी खैर वही मंत्र पढ़े जा रहे हैं। वो मंत्र है सूर्या, सूर्य की पुत्री, उसका अलग अलग देवताओं से विवाह हो रहा है। अब क्या है ये? सूर्य सत्य को रिप्रेजेंट करता है, सत्य की संतति, सत्य से ही निश्रित आपके विचार आएगा, ये करना चाहिए। देवता क्या है? आपकी अलग अलग साइकोलॉजिकल पावर्स हैं। आप दुकान के ऊपर बैठे हो और उसके ऊपर अगर सत्य का प्रवेश न हो तो वो दुकान तो कोड बन जाएगी। तो सूर्य का विवाह उसके साथ होना जरूरी है। कलाकार है, उसके साथ सूर्य का विवाह होना जरूरी है। वो जो जिस मानसिक फ्रेमवर्क में है, यदि सत्य उसमें प्रवेश न करे, कला कोड बन जाएगी। संगीतकार है, ये जगत मतलब आपको आंखों से दिखना, आपकी इंद्रियों से करना, आपकी बुद्धि सोच समझ जो भी आप कह रहे हो, केवल देवताओं की क्रिया है। और उसमें जब अग्नि प्रज्वलित होकर यज्ञ का आरोहण इसमें चलता है। इसीलिए जब इंद्र उत्पन्न होता है या जब ये आता है, वो अपने पिता को घसीट के, मतलब ऐसा कह रहे माता को विधवा कर दिया इसने और उससे शादी कर ली। तो ये करें, इसलिए अब ये इतिहास क्या लिखते हैं, पॉलीगैमी। और जबकि ये पॉलीगैमी नहीं है, आपके अंदर ही पहले भौतिक प्रकृति जो है ना, आपकी मानसिकता को उत्पन्न करती है। आपकी मानसिकता किसने उत्पन्न करी? पहले आप जन्म लिए, धीरे धीरे मानसिकता उससे आई। जैसे ही आपके अंदर एक तटस्थ मानसिकता आती है, तुरंत आप भौतिकता को निकाल के घसीट के बाहर कर देते हो। आप सबसे पहले क्या करते हो? अंकुश लगा लेते हो अपने ऊपर। तो जो पिता था जिसने इसको जन्म दिया, उसको उठा के बाहर फेंक देते हो, भौतिकता को। और जो माता थी, उसके साथ शादी कर ली, क्योंकि अब आप मालिक बन बैठे उसके। आपकी जो इंटेलिजेंस है, अब ये प्रतीक आप इसके अंदर इतिहास ढूंढो कि कितने घटिया लोग थे अपनी मां से शादी कर लेते थे। है? अब इसमें ये इतिहास ढूंढो, या स्त्रियां आपस में आदान प्रदान करी जाती थी। सुनैशेप की कहानी है, ऋषि सुनैशेप है, वो वो कह रहा है मेरे को बलि पशु बना रखा है। बलि पशु मतलब कि बलि देने के लिए जो पशु होता है ना, उसको एक 3 रस्सियों से बांध रखा है, और वो पाश काटने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं इसमें इसलिए जा रहा हूं कि आपको वर्तमान युग के अंदर मानसिकता कहां तक आई, ऑन रिकॉर्ड ये पूरी पूरी चीज आ जाए, कि जब आप इसमें आए, अभी तो हम 21वें की शुरुआत में हैं, 22 आएगा, 23 और 24 में हम कैसे पार करेंगे, सिंथेसिस आ जाएगा 23 और 24, फिर 25 जाके ह्यूमन साइकिल आएगा, ये यात्रा तो। और 26 के अंदर फिर आपके ये फ्यूचर पोएट्री आ जाएगी, 27 के अंदर लेटर्स आ जाएंगे उसके, वो तो मंत्र का सिद्धांत बताएंगे। अब बताओ, कैसी चीजों में प्रवेश हमारा होने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? अरे बौद्धिक तो सुरुचि होनी चाहिए, एम्ब्रेस कर सके इन विचारों को। तो वो अपनी और वो शुनैशेप क्या कह रहा है, ऋषि का नाम है ये शुनैशेप, उसको बलि पशु बना रखा है और 3 रस्सियों से उसको बांध रखा है। तो श्री अरविंद उसको खोल रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, पहले ह्यूमन सेक्रीफाइस का भी चलन था। श्री अरविंद ये कह रहे हैं अरे ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल है। क्यों? आपकी आत्मा को बांध रखा है 3 रस्सियों से, सत्व रज और तम। आप मां की ओर जाना चाहते हो, तमस की रस्सी है उसने बांध रखा है, शरीर तो अपने ही मंसूबे उसके हैं। आप मां की ओर जाना चाहते हो, प्राण के मंसूबे कुछ और हैं। अगर आप खूब भी करते हो तो वो वैसा तीर है, आपने मारा एकदम निशाने के ऊपर, हवा की गति दूसरी तरफ थी, डिफ्लेक्ट होके जाएगा कहीं और। जिंदगी भर प्रयास जो ईमानदारी से भी करते हैं, डिफ्लेक्ट होके तीर कहीं और ही जाते हैं। यहां तो सोच सोच के करते हैं। तो हम सारे जागे इन चीजों के प्रति, अज्ञान में नहीं हो सकता सज्ञान हो हमारी इन चीजों के सारे भागों के प्रति। और इसका सबसे पावरफुल तरीका है कॉन्सिक्रेशन, मां के चरणों में। वो अज्ञानता या फिर बाद में इससे इग्नोर करना नहीं है समस्या को, इस समस्या को सबसे पावरफुल तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि वो प्रकाश में दिखाएगी कहां कौन से चित्र बंद करने हैं या नहीं करने हैं। ये वेद क्या, तो ये सिंबॉलिक चीज थी सारी की सारी। उनके लिए व्यक्ति भी जो था सिंबल, नाम है। आप गौतम,
अब आप करो ऋषि गौतम इतने समय पे भी था, और इतने गौतम मतलब मोस्ट एनलाइटेंड। आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, सपोज अश्वमेध का मतलब यही हो गया कि आपने अपना अश्व जो है, अश्व है आपकी प्राणिक एनर्जी, उसको उन्मुक्त छोड़ दिया। आपका पहले तो अच्छा घोड़ा हो, अरे टूटा फूटा घोड़ा हो, कोई मरियल घोड़ा हो, उसको कौन बांधेगा अश्वमेध? तो उसके लिए बेस्ट जो घोड़ा है ना आपका, उस अश्वमेध को, और आप उस घोड़े को छोड़ते हो, और कोई उसको बांध नहीं सकता। बांध लेता है तो आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। क्या मतलब हुआ? आपकी प्राणिक ऊर्जा को, असेटिसिज्म वाला तो कहता मैं इसको क्रश कर दूंगा, उसका तो अश्वमेध नहीं होगा। समझदारी है? अरे दूसरे के पास तो बेचारे के पास घोड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, मेटीरियलिस्ट के पास। ये वाला कह रहा है नहीं, मैं इसको, मेरी प्राण ऊर्जा है, उसको क्रश कर दूंगा। उसका तो कुछ है ही नहीं जो है सो। पूर्ण आध्यात्मिकता क्या कहती है? बेस्ट घोड़ा है, अश्वमेध करता है, फिर वो उसको वो छोड़ देता है। पूरे जगत के अंदर वो घोड़ा मां का ध्वज है। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती। नहीं मां के अभियान के लिए गए आप कहीं, गए तो थे लाइफ डिवाइन का वहां वर्णन करने, पता चला जी आप तो वहीं के, आप तो वहीं के विचार लेके आ गए। कितने कितने ये जो लोग, ये रिपोर्ट्स है इनकी, ये जो यूथ कैंप में जाते हैं, वहां आपस में प्रेम प्रसंग हो जाता है। वो यूथ कैंप क्या रहा, वो ये जो यूथ कैंप वहां पौंडीचेरी में करते हैं ना, ये यूथ कैंप, ये इसके अंदर कितने कितने ऐसे, हाँ उससे भावित होके कुछ लोग टर्न भी करते हैं, पर अब तो लगभग ये हिसाब उसमें प्रेम प्रसंग होने शुरू हो गए वहां। ये तो अच्छा जमावड़ा हो गया इस चीज का। उसके जीवन के सभी क्षण और चरण उसके लिए प्रतीक हैं, सब चीजें प्रतीक होती हैं, मतलब नाम सारे प्रतीकात्मक। आप इसमें इतिहास ढूंढ रहे हो। अब इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। इन्होंने इतिहास निकाल लिया, और पहली बार जो हमारे इतिहास लिखा वो लोग, इसके बारे में ये जो इंडिया का इतिहास, सबसे पहला प्रमाणिक इतिहास ये भारतीय विद्या भवन ने छापा, कई से वॉल्यूम के अंदर छापा, मोटी मोटी पुस्तकें हैं ये, मल्टीपल वॉल्यूम्स का पूरा एक सेट है भारतीय इतिहास का। पहली बार भारतीयों ने अपना वो इतिहास लिखा था। और उसमें वो क्या करते हैं पुरंदर, कि ये जो हमको दुर्ग टूटे हुए मिलते हैं, हर ये मिल गया, ये इंद्र ने तोड़े हैं ये। जबकि पुरंदर आपके जो एस्टेब्लिश ढांचे है पहले ही वज्रपात, क्योंकि आपके क्लैरिटी जब माइंड की आ जाती है, दोबारा आप वो गधे कैसे रह सकते हो जो पहले थे। वो जैसे ही आता है वो आपके जितने भी ढांचे हैं छिन्न भिन्न कर देता है। गुरु की जिस दिन कृपा होती है, छिन्न भिन्न कर देती है सारी चीज। तो इंद्र का वज्रपात क्या करता है, ये हमने खूब खूब बात करी है, वो पुरियों को ध्वस्त कर देता है। ये इसमें से इतिहास ढूंढ रहे हैं कि ये जो ध्वंसावशेष मिलते हैं, ये हमारी पहले जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, इसके जो टूटे हुए ये है वो है, यार ये किसने तोड़े? वो कह ये रहा पुरंदर, पुरंदर ने तोड़े। तो इसलिए श्री अरविंद का विवेचन जो है उसको समझने के लिए साधना में प्रवेश किए बिना इन बातों का, क्योंकि रेजिस्टेंस होंगी अगर आप ये बात कहते हो तो। साधना वाला व्यक्ति है, मतलब इस ग्रुप में भी ऐसा सच कोई कि जो इन बातों को अप्रिशिएट कर सके कि आपके पूरे अंदर कौन सी चीज तोड़ी है आपकी। आप तो कह रहे हो मतलब ये चार दीवारी अपने घर की भी नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरे अंदर तो मतलब क्लैरिटी आई नहीं। वो चार दीवारी आपकी कोई भी हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, आपकी अपनी। क्लैरिटी आती वो चार दीवारी को जब तक आप नहीं तोड़ते, बुद्धि का आप में मतलब इंद्र का अभ्युत्थान नहीं हुआ। बहुत सीधी सीधी बात ये है। इंद्र का आने का अर्थ दूसरा है। वो आते ही ये लक्षण आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये अब जबरदस्ती, ये तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना इसके लिए? कोई ये तैयार है? मैं जिस संस्था में हूं, मैं जिस व्यवस्था में हूं, मैं जिस सेटअप में हूं, पुरंदर वो तुरंत तोड़ देगा, उसको छिन्न भिन्न कर देगा। ये प्रतीकात्मक युग है, तो वहां के नाम, वहां की चीजें, वहां की बातें, संस्थाएं, सब सिंबॉलिक है। तो व्यक्त करना चाहता है जो वह इन रहस्यमय प्रभावों के विषय में जानता या अनुमान लगाता है, जो उसके जीवन के पीछे हैं, और जो उस जीवन की गतियों को गढ़ते, उन्हें संचालित करते, या कम से कम उनमें हस्तक्षेप करते हैं। आपके जीवन की जो भी गतियां हैं,
आपकी शिक्षा है, आपकी चिकित्सा है, परिवार है, आप कैसे जीते हो, धर्म है, आपका चिंतन है, सब टोटल के अंदर उसको गढ़ते हैं ये उस युग के अंदर। तो इसलिए अब गीता जो जिस चीज की बात कर रही है, स्वभाव नियत कर्म, आपका जो भीतर अंदर का स्वभाव है कर्म, वो होना चाहिए और आप उसी में सुविधा पाओगे। पहले आप आपका जो स्वभाव होगा उसमें सुविधा पाओगे आप। तो आपका बाहरी जो कर्म है वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपके स्वभाव का, गीता ये कह रही है। और ये कोई सिद्धांतिक बात नहीं है। श्री अरविंद की जो आप कमेंट्री देखो गीता के ऊपर, इसीलिए गीता प्रबंध है वो इनएक्सेसिबल है एक तरीके से। क्या समझो आप? यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों को, सुदूर उस वैदिक युग को देखें, अब यहां श्री अरविंद ये बता रहे हैं, हम अब नहीं समझते, जिसे हम अब नहीं समझते, ये बात नहीं कि ये किसी भौतिकवादी इन लोगों की, ये तो जो ब्राह्मण उससे सबसे नजदीक है उन्होंने इसकी चाबी खो दी थी। वेद के बहुत सारी चीजें हैं, वो तो शब्द ही दुरू बन गए थे उसी समय, जो सबसे नजदीक थे। फिर उपनिषद, हालांकि एसेंस वही था, पर रूप इसका जो है, जिसे अब हम नहीं समझते वैदिक जो समय, तो वह मानसिकता हमने खो दी है। तो हम देखते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है। भारतीय समाज की शुरुआतें टोटली सिंबॉलिक हैं। अब इसके अंदर यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। ये जो, और गीता इसी की बात कर रही है। गीता ने यज्ञ का सिद्धांत और हमने खूब खूब खोला है। यज्ञ कोई ये नहीं आप बैठ के उसके अंदर हवन कर रहे हो। अब कैसे समझें बताओ? मेरे जीवन में यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ। और यज्ञ की शुरुआत कब होती है? सेंट्रल नोशन ऑफ वेद अपन ने बात करी थी कि हर व्यक्ति शुरुआत तो तामसिकता से ही करता है, जड़ भौतिक प्रकृति से ही करता है। इंस्पिरेशन आती है, वो आपको कह रहे ये नहीं, ये मां के चरण हमारे लिए, या व्यक्ति ये कहता है ये ढांचा तो नहीं, ये, अब उसका यज्ञ शुरू हो गया। जैसे ही आप ये जो जो बाहरी जगत है उसके पीछे कहते नहीं ये चीज मेरे को रास नहीं आती, कोई दूसरी चीज, पूरा जगत आपको समझा नहीं सकता, वो आपकी प्यास बुझा नहीं सकता, पर इसको धीरे 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 इसका आरोहण नहीं करोगे तो बुझ जाएगी ये अग्नि। कोई कितने प्रयास होते हैं, कितने लोग आते हैं, घर बार छोड़ के भी आते हैं, जितनी तेजी से आते हैं उतनी जल्दी अपने वापस भी लौट जाते हैं। और उसके परिणाम है, कई जन्मों तक परिणाम है। माँ ने ये कहा अपनी लाइफ, इसमें जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 1 में भी है, आप जब तक चाहो तब तक ठिठक सकते हो, पर एक बार यदि आपने इसका निर्णय कर लिया इस मार्ग में आने का, फिर पीछे न मुड़ो, लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि इसके कई जीवन पर्यंत परिणाम होंगे। ये यज्ञ संबंधी, और फिर बाद में चतुर्वर्ण व्यवस्था आ जाएगा, ये कुछ बातें करेंगे इसमें। तो ये आज तो नहीं, क्योंकि इसमें अब इसमें कोई प्रश्न है क्या आपका? ये एक एक युग की बात बताएंगे, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साधना, आप गहन साधना में इसमें प्रवेश करो तब है। और वो माँ के प्रति आप संकल्प करते हो, माँ मैं आपका हूं, रोज रिपीट करो इस बात को। हाँ जी, इसके अंदर विवेक। भैया प्रश्न तो वैसे नहीं आ पा रहे हैं। शुरुआत में जो एक आया था इस पैरा का जो शुरू हुआ था कि हम लोग उसको एक कल्पनात्मक मांग लेते हैं, और जिसका उदाहरण आप दे हाँ, हाँ जिसका आप उदाहरण दे रहे थे कि ये जो वैदिक प्रतीकों का उदाहरण आता है, वो जो सूर्य को अपहरण करके गुफाओं में रख लेती है, लेकिन वो तो गायों को, सूर्य को नहीं, हाँ, गायों को। गायों को, हाँ। गाय। तो वो तो एक कल्पना नहीं हुआ ना, वो तो जिन्होंने वर्णन किया उन्होंने तो उस चीज का अनुभव किया है, देखा है। हाँ, पर वो भौतिक आंखों से नहीं देखा ना, इसलिए किसी दूसरी चीज को कल्पना, मैंने पहले ही कह दिया कि कल्पना उस अर्थ में कल्पना नहीं है जो आप सोचो, इमेजिन यूं ही करना, इमेजिनेशन बहुत बड़ी शक्ति है।
आप एक मूल चीज सोच कल्पना तो करो, एक एक विचार कल्पना कर सकते हो क्या? पहले ये देखो। आप कोई भी चीज की कल्पना करने की कोशिश करो, जो ऑलरेडी चीजें निर्मित हैं उन्हीं को जोड़ तोड़ के इसका नाक उसके लगा दिया, उसका कान इसके लगा दिया। मैं कहूँ एक नए पक्षी की कल्पना करने की कोशिश करो, आप एक पक्षी तक की कल्पना नहीं कर सकते। एक नए विचार की कल्पना कीजिए, नई प्रार्थना की कल्पना कीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते भाई। अभी कल्पना शक्ति हमारी सबकॉन्शियस से लोडेड है। आपकी जितनी कल्पनाएं, आप थोड़ी देर आधी घंटे कल्पना करके देखो आपकी कल्पनाएं कहां जाएंगी। वो तब है जब वो प्रभावी नहीं होंगी। वही अगर आपको तथास्तु ये हो जाए कि जो कल्पना करोगे वो आपका हो जाएगा, आप 15 मिनट बाद तो जिंदा ही नहीं रहोगे। अगर हमारे साथ ये हो जाए कि आपकी कल्पना फलीभूत हो जाएगी, 15 मिनट बाद मेरे को नहीं लगता कि 15 मिनट भी हम कोई सही विचार कर पाएंगे। कल्पना छोटी चीज है क्या? उनके लिए यही तो बात है कि इनके लिए धर्म, कल्पना, ये सारी की सारी अब पोएट्री है। इसीलिए कल्पना शब्द हम जो कल्पना समझते हैं श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी वो नहीं है। इसीलिए इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये हायर पावर्स हैं हमारी बुद्धि की, हम सब की हैं। ये निधियां काम करती हैं, ये वैलिडेट मैं करता हूं। तो आपके निर्णय जगत को देखने का तरीका, आपकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और होनी चाहिए तो ही आशा है, नहीं अगर यही जगत है इसमें तो फिर कोई आशा भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है। माँ का फूलों को नाम देना, उनके साथ साक्षात्कार करना, कल्पना तो कर सकता है क्या व्यक्ति? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कल्पना छोटी शक्ति नहीं है। कल्पना अनमैनिफेस्ट चीज को मैनिफेस्टेशन में ले आने की शक्ति है। जो अनअभिव्यक्त है उसको अभिव्यक्ति के दायरे में लाने की शक्ति है कल्पना। अनअभिव्यक्त मतलब तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर आप वो चीज, सारी चीजों का निर्माण कल्पना शक्ति ने किया है। विज्ञान भी बिना कल्पना आगे नहीं जा सकता। देखो आप, कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। इसको फिर से सुनते हैं भैया, उसके बाद फिर कल देखते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा इस पे कोई आग्रह है भी नहीं। मैं तो इसमें कि प्रतीक क्या होते हैं, अब जो श्री अरविंद समझा रहे हैं और उसको अपने टच किया भी था। यज्ञ, यज्ञ का प्रतीक क्या होता है? फिर इसमें एक विवाह का प्रतीक सूर्य, आपके एक एक एक्ट में सत्य आना चाहिए, इसलिए आपके एक विवाह होता है उसके साथ। सूर्य का विवाह अलग अलग देवताओं के साथ होता है। तो ये ऐसा नहीं कि वैदिक समय में ये प्रक्रिया चल रही थी तो आज भी है। मैं यात्रा कर रहा हूं तो उसका सत्य क्या है? उस समय मैं उस सत्य को भूल जाऊं तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया उस समय। हर चीज के अंदर मैं जो भी देख रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं बैठा हूं, सामने व्यक्ति ने मेरे से कोई बात करी, पर मैं सत्य की लाइट में लेके अब उसको कैसे रखूं? ये हर जने के लिए, हमारे लिए डेलिबरेटली। और हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें? मां को स्थापित कैसे करें हर स्थान के ऊपर, बस इस बारे में विचार करें और उसके ऊपर काम करें। तो ऑटोमेटिकली वो जो सत्य का प्रतीक जो उस समय वेद के समय था, आज प्रभावी हो जाएगा ये। जब आप ये विचार करेंगे इसमें मां कैसे प्रवेश करेगी, इस विचार के साथ ही फर्क पड़ जाएगा। विचार के साथ ही फर्क पड़ जाएगा। तो यही मैं कल बात कर रहा था, किसी भी गिवन मोमेंट आपके पास चॉइसेस होती हैं। फिजिकली भी चॉइस नहीं है कि मैं क्या करूं यार, मेरे बाहर कोई ताला लगा के चला गया, मैं घर के ऊपर हूं, और चलो मैं और भी कन्फाइंड 4x4 का कोई 4 फुट में मेरे को कैद करके चला गया, मेरे पास तो चॉइस बची नहीं। फिजिकली चॉइस कम है, पर साइकोलॉजिकली तो कोई बांध ही नहीं सकता आपको। तो ये इसके अंदर कोई भी गिवन मोमेंट आप बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमारे लिए ये है कि हर गिवन मोमेंट के ऊपर माँ को बुला लें और उनसे कहें, माँ देख बता क्या करना है। इसमें आपके पुराने जो बने हुए ढांचे हैं, फिजिकल नेचर के, वाइटल नेचर के, मेंटल पे तो आए ही नहीं अपन। जिसको हम माइंड कहते हैं उसकी तैयारी किसी ने करी नहीं। हाँ, पर उसके ओपिनियंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उसकी और चीजें। हमारी जाति बढ़िया है, हमारा ही बैकग्राउंड बढ़िया है, हमारा ये बढ़िया है, हम जिस परिवार से आए हैं वो भी अच्छा है, हम जिस जाति को बिलोंग करते हैं वो बढ़िया है, हम जिस संस्था से जुड़े हैं वो अच्छा है।
मां श्री अरविंद का योग ही सबसे ऊंचा है, वो इसलिए क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूं। बाकी अगर ये पूछ लिया जाए मां श्री अरविंद की नवीनता क्या है, नोवेल्टी क्या है, बता सकता है कोई एक? तो ये तो मां कह रही थी कि लोग प्रयास करते हैं उनको ग्लोरीफाई करने का, और उनकी बात में बिल्कुल दम नहीं होता, वो बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करते श्री अरविंदो को। ये इसका मैसेज जरूर हम ले सकते हैं। अच्छा दीपक जी। हाँ, एक प्रतीकात्मक चरण पहले जो बताए गए थे, आज उसमें ज्यादा बेटर जो है से बैठ रहा है बढ़िया से। हाँ, इस अवस्था में लेकिन एक चीज फीलिंग हो रही है कि व्यक्ति ज्यादा फ्रीनेस फील करता है। सिंबॉलिक नहीं, सारे नहीं थे। जब भी युग की बात, अब आप कहते हो कालिदास का युग, तो कालिदास तो अकेला ही था। युग का मतलब है कि जो उस समय की बेस्ट अभिव्यक्ति एक व्यक्ति भी कर देगा तो युग उसके नाम से हो जाएगा। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। इस पे विश्वास करो। जगत क्या कहता है, और जगत तो हमेशा ही डराता ही आया है। वैदिक युग के अंदर भी जो जनरल मासेस थी वो तो कचरा था। इसीलिए उन्होंने प्रतीकात्मक ऐसे स्वरूप के अंदर यज्ञ का रखा कि सामान्य व्यक्ति के लिए बाह्य अनुष्ठानात्मक यज्ञ रहे, और जो दीक्षित है उसी के लिए भीतर का यज्ञ सामने आए। तो हर युग के अंदर सामान्य जन तो वैसा ही रहा, पर जो जो संभ्रांत वर्ग है वो कैसा रहा, उसने उसको मैनेज, उस भेड़ को वैसे किया। आज कैसे मैनेज कर रहे हो आप? तो आज तो कुछ भी मैनेज करने का कुछ नहीं है। हाँ जी जी बिल्कुल। एक व्यक्ति इन 4 चरणों से गुजरता है, बात समझ में आ रही है। समाज है ये, समाज की अवस्था है। इसको हमको व्यापक तरीके से विश्व इतिहास अगर देखोगे कैसे ये आया और नहीं आया, श्री अरविंद के संपर्क में रहने से यही है। हम कितना भी व्यापक रूप से सोचे, सोच ही नहीं सकते। और श्री अरविंद कहां से देखते हैं क्या है, ये मुक्त कर देता है आपकी छोटी सी जेल से। रविकांत जी। कुछ नहीं कहना है, इसको दोबारा पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। हाँ, ये नोबल विचार हैं, ये बहुत मुश्किल विचार हैं। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। 9 बजे अपना सेशन है, तब जो भी आप जुड़ना चाहें आप आ सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय राम। श्री